हेलो दोस्तों, हेल्दी रोजाना में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पवन शर्मा और आज हम यह जानेंगे कि डायबिटीज में किस प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए या परहेज करना चाहिए या कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानने से पहले कि किस प्रकार के खाने से हमें परहेज करना चाहिए, उससे पहले उससे पीछे की साइंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं कि किस खाने में थोड़ा शुगर लेवल की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं 2-4 चीज़ आपको बताऊंगा, जैसे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो चीज़ होती है जैसे कि किसी भी खाने की चीज़ में यदि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ी हुई हो तो वह कितनी देर में शुगर को बढ़ा देगी शरीर के अंदर। जैसे कि 0 से 100 इसको माना जाता है, तो जितनी कम होगी उतनी कम मात्रा में कम समय में शुगर को बढ़ाएगी। जैसे कि अभी कुछ ऐसा फूड खा लिया, कितनी देर में शुगर बढ़ाएगी। अगर किसी की 100 है तो बहुत जल्दी से बढ़ा देगी, कम है तो धीरे धीरे करके बढ़ाएगी। ग्लाइसेमिक लोड वो होता है जिससे यह पता चलता है कि कितनी मात्रा में शुगर बढ़ाएगी किसी चीज़ को खाने के बाद शरीर में, कितनी मात्रा में। इसको 0 से 4 तक माना जाता है, 0 से 10 तक माना जाता है। जितना कम होता है उतनी शुगर का लेवल कम रहता है। प्रोटीन जिस फूड के अंदर कम होंगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे, फाइबर कम होंगे, वो चीज़ डायबिटीज़ में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसी आधार पर, इस साइंस के आधार पर, इस फैक्ट्स के आधार पर हम आगे जान लेते हैं कि किस प्रकार का खाना हमें कम खाना चाहिए, दूर परहेज करना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रूट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो फ्रूट है वो है केला। केला एक पका हुआ केला, जो चिट्टीदार केला होता है, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से भी ज़्यादा होती है, तो जिस कारण से यह शुगर को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देगा बॉडी के अंदर। इसके बाद आता है दोस्तों मैंगो। मैंगो की 50 से ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, तो यह भी कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा ही इच्छा हो तो 100 से 200 ग्राम दिन में खा लेना चाहिए, लेकिन अवॉइड करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। इसके बाद आता है दोस्तों पाइनएप्पल। पाइनएप्पल और अंगूर दोनों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ज़्यादा होती है, 54 के आसपास होती है, तो ये दोनों भी ठीक नहीं होते हैं डायबिटीज़ के लिए। तो इनसे भी थोड़ी दूरी बना लें, परहेज कर लें, या फिर इनको कम इस्तेमाल करें। केले को भी कम इस्तेमाल करें। इस प्रकार से शुगर लेवल मेंटेन रह सकता है। इसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं सब्जियां। कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। सबसे पहले होती है मक्का। दोस्तों, मक्का में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से यह हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को बढ़ा देता है, तो इससे थोड़े परहेज करना चाहिए। और जैसा कि आजकल प्रचलन है स्वीट कॉर्न, जैसे कि बहुत ज़्यादा खाया जाता है स्वीट कॉर्न, तो नाम से भी प्रतीत होता है वैसे कि स्वीट है, मीठा है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण, फाइबर कम होने के कारण, ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होने के कारण इसको कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो स्वीट कॉर्न से थोड़ा दूर बना रखें। इसके बाद आता है दोस्तों आलू। दोस्तों, आलू में स्टार्च की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये तो सभी सब्जी में डलता है। कई मेरे पेशेंट बताते हैं कि आलू से कैसे परहेज करें। तो अगर कई बार इसको खाना भी पड़ जाए तो इसको अच्छे से उबाल के, इसका स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा निकाल के फिर पका के इसको खाया जा सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों मटर। मटर के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसकी बढ़ी हुई होती है, ग्लाइसेमिक लोड भी इसका थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो इस कारण से इसको भी डाइट से अवॉइड कर देना चाहिए। हम कभी कभी खाने की इच्छा हो थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे किसी चीज़ को बंद नहीं करना चाहिए डायबिटीज़ में, पर इनसे हम थोड़ी दूरी बना लें, परहेज कर लें, या फिर इनको कम मात्रा में इस्तेमाल करें। इसके बाद आता है दोस्तों शकरकंदी। शकरकंदी में भी दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ी हाई होती है, तो इसको भी थोड़ी कम मात्रा में इस्तेमाल करें तो थोड़ा ठीक रहेगा, डायबिटीज़ में शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको 4 से 6 सफ़ेद चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनसे थोड़ी ज़्यादा दूरी बना लें, बहुत ही कम मात्रा में, महीने में 1-2 बार इस्तेमाल करें तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं 4 से 6 प्रकार की ऐसी सफ़ेद चीज़ें जिन्हें इस्तेमाल करने पर शुगर लेवल बढ़ सकता है। जिनमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैदा से बने समस्त प्रकार के उत्पाद। मैदा एक ऐसा आटा होता है, गेहूँ से ही बनता है, लेकिन इसको इतना पीस दिया जाता है कि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ी हुई हो जाती है,
अब इससे बने उत्पाद जो हम तल के खाते हैं, जैसे कि समोसे हो गए, कचौरी हो गई, पहले ही नुकसान है, उसके बाद हमने उनको तल और लिया, तो इनसे हमें थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगला सफ़ेद पदार्थ आता है चावल। दोस्तों, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, फाइबर कम होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार से चावल को कम इस्तेमाल करना चाहिए। यदि खाना ही है तो चावल खाने के 2 प्रकार हैं, जैसे कि इसको अच्छे से उबाल के इसका जो स्टार्च को कम करके इसको खाया जा सकता है, और दूसरा तरीका ये कि ब्राउन टाइप का जो राइस होता है उसको खाना चाहिए। उसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, वो थोड़ा फ़ायदा कर सकता है, पर चावल से अगर हम दूरी बना लें तो ठीक रहेगी। चावल की जगह यदि हम किनोवा को इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। किनोवा पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, वो थोड़ा फ़ायदेमंद है। तो चावल की जगह उसका सेम टेक्सचर के हिसाब से यूज, स्वाद वगैरह जो भी है लगभग समान ही होता है, और फ़ायदा उसका थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब मैंने वीडियो बनाया था, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट सफ़ेद चीज़ आती है दोस्तों, नमक। नमक डायरेक्टली शुगर तो नहीं बढ़ाता है, लेकिन शुगर से होने वाली, जैसे डायबिटीज़ में होने वाली कई एसोसिएट डिजीज़ होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई, बीपी बढ़ाने का काम कार्डियक में और एसोसिएट फैक्टर के रूप में काम करता है, इसलिए इससे भी परहेज बनाना ठीक है। जितना सब्जी में डाल दिया ठीक है, टेबल साल्ट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। दोस्तों, अगला आता है अगली सफ़ेद चीज़ आती है ब्रेड। ब्रेड, जो सफ़ेद ब्रेड होती है वो कितने प्रोसेस फूड से बनी हुई होती है, कितना उसमें शुगर इंक्लूड किया हुआ होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली में ब्रेड बहुत ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा नहीं होता है कि ये किस प्रकार से नुकसान करती है। ब्रेड बनाने के लिए प्रोसेस शुगर का, प्रोसेस ऑयल का और कई प्रकार के ऐसे शुगरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये कहा जाता है कि ब्राउन ब्रेड के अंदर तो मैदा कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैदा के बिना तो ब्रेड बन नहीं सकती, और यदि ब्रेड खा भी रहे हैं हम, तो उसमें कितने प्रकार की शुगर सम्मिलित है, उससे भी थोड़ा परहेज करना चाहिए, ये हमें जान लेना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों सफ़ेद चीज़ में मुरमुरे, जो दिखने में तो हल्के लगते हैं, लेकिन वो हल्के होते नहीं हैं। उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होती है, लगभग 60 से भी ऊपर हो सकती है। तो कितनी तेज़ी से वो शुगर बढ़ाएगा, तो डायबिटीज़ में इसको तो नहीं खाना चाहिए, परहेज करना चाहिए। दोस्तों, इसके खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो होती है वो मैदा से ही बनती है। कई प्रकार से यदि उसमें आटा होता है तो 20% से कम ही होता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों से हम दूरी बना लें। एक रैपर फूड होते हैं, डिब्बा बंद फूड होते हैं, उनसे भी हमें थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। यदि हम इनसे दूरी बना लें तो हमारा शुगर लेवल मेंटेन हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।